आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 दे रखा है, ठीक है, विच इज बिलो द लाइन 5x माइनस टेंस वाई इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर दे रखा है। इसके बराबर हमारे पास एरिया निकाल करके दे रखा है क्वेश्चन में। आगे क्या रहा है कि वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर को प्राइम नंबर, अल्फा और बीटा को प्राइम नंबर है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू से पहले अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169 के बराबर। इससे अपने पास सर्कल का इक्वेशन बताइए, तो सर्कल का इक्वेशन खैर यही है, इसको स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन में बदल दीजिए। ये अपने पास 13 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास बराबर, सेंटर आ गया अपने के पास 0,0 के बराबर, हाँ है ना, सेंटर आ गया अपने पास 0,0 और रेडियस हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 13 के बराबर। यानी हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर अपने पास 0,0 है, यह आ गया अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर अपने पास 0,0 है और रेडियस। अब चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं, फोटो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आ गया अपने के पास सर्कल का सेंटर और ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ, ठीक है। अब अपने पास ये सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस अपने पास इसके बराबर है, इसको अपने पास थोड़ा सा और किया गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है। अब अपने पास ये जो पॉइंट होगा ये कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी हमारे पास निकाल सकते हैं। बताइए तो ये आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 0,-13 के बराबर होगा, है ना। ये अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 13,0 के बराबर और ये अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 0,+13 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, लाइन का इक्वेशन अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 5x और माइनस टेंस y इक्वल टू 13। चलिए सबसे पहले अपने पास जैसे इस पे दो पॉइंट निकाल देते, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएंगे, y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो x जैसे 0 डालेंगे तो 0,30, हाँ या ना। और अपने पास x एक्सिस को जैसे अपने पास y की जगह 0 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 13/5 और कॉमा अपने पास 0 पे। यानी ये जो लाइन का इक्वेशन है ये अपने पास लाइन का कैसा होगा, ये अपने पास कुछ ऐसा हो रहा है। इस जो लाइन का इक्वेशन होगा ये अपने पास कैसा होगा, ये अपने पास इस लाइन का इक्वेशन है जो कि अपने पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने पास 13/5, 0 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब इनके पास कौन सा एरिया निकालना है, तो हमारे पास इसके नीचे निकालना है, ठीक है, बिलो ऑफ द लाइन दिस, बिलो ऑफ द लाइन दिस मतलब अपने पास इधर वाले निकालने और इस सर्कल हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया वो कौन, ये वाला एरिया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, यानी ये अपने पास ये नीचे गिरी, इसका एरिया निकाले कैसे, तो चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, वाई एक्सिस में कवर कर लो, वाई एक्सिस में अपने पास ज्यादा बैठ, ठीक है। ये पॉइंट बता सकते हो क्या, ये पॉइंट अपने पास कैसे आएगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही अपने पास पॉइंट आएगा। तो सर्कल और इस लाइन के साथ अपने के पास एक बार सॉल्व कर लो, वो पॉइंट ऑफ यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास वाई बता सकते हो क्या, तो यहाँ से आ गया अपने पास वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, y इक्वल टू आ गया अपने पास 5x और माइनस टेंस 13 के बराबर, है ना। y को इधर भेजिए 30, तो हम क्या करते हैं इस दोनों को सॉल्व करते हैं। सर्कल ये रहा अपने पास सर्कल, ये लाइन हुआ और सर्कल क्या दे रखा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टेंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 के बराबर। चलो सॉल्व कर, तो जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो y की जगह अपने पास ये पूरा डाल दो, ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टेंस किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास y की जगह 5x और माइनस टेंस 13 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 169 के बराबर। चलो एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास 25 एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया 169 के बराबर, माइनस टर्म्स आ गया 10 यानी आ गया 130 एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 169 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, 169 गया, यहाँ से आ गया अपने पास 26 एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 130 के बराबर, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अबे तो 130 एक्स के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 13x कॉमन आ जाएंगे, जैसे ही 13x कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर और माइनस टेंस 10 के बराबर, हाँ 10 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, ये आ गया अपने पास इक्वल टू 0 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास बताओ तो यहाँ आ गया अपने पास x इक्वल टू, तो एक आ गया 0 के बराबर और एक x इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर कट कर रहा है तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, हाँ है ना। जैसे x इक्वल टू 5 तो ये पॉइंट बता सकते हो क्या, बताओ तो ये पॉइंट अपने पास आ जाएंगे, तो x की जगह जैसे हम 5 पुट करेंगे क्या अपने पास 25 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएंगे, तो 25 में से 13 आ जाएगा, ठीक है, तो 25 में से 13 जाएगा अपने पास 12 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 12 के बराबर। इसको कोई इतराज हमारे साथ यहाँ, ठीक है, तो किस तरह आ जाएंगे ये 12 के बराबर, हाँ है ना। तो अपने पास ये 12 के बराबर हो गया, ये अपने पास 13 यूनिट। अब अपने पास एरिया निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं इस पूरे एरिया में से अगर अपने पास ये वाला एरिया माइनस कर लेते तो हमारा काम, पूरे एरिया को हम ए मानते हैं और इस पूरे एरिया को बी मानते हैं। क्या गया अपने पास ओ, इसका नाम आप और इसका नाम अपने पास सी रख दीजिए, ओ एम, ये आ गया अपने पास ओ एम एन,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बी वाला एरिया है ओ एम एन और ये वाला एरिया, चलो कैसे एरिया निकालेंगे, तो हम ए वाले एरिया निकालते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं अगले पे, यहाँ से बनेगा ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो हम वाई में ले जाते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, तो जीरो से लेकर के बताइए वाई में ले जाएंगे, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो नहीं -13 से लेकर के 12 तक, क्या जाएंगे अपने पास -13 से लेकर के 12, -13 से लेकर के 12 तक, और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास इस सर्कल के में अपने के पास क्या करूँ, एक्स को अकेला कर लो, तो एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास बराबर, तो 13 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, और इन पूरे का अपने पास क्या जाएगा, हाँ ठीक है, तो यह आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास क्या है कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यह आ गया अपने पास 13 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, और ये रहा अपने के पास, और माइनस, तो इसमें भी अपने पास जैसे हम एक्स को अकेला करेंगे, यहाँ से माइनस टाइम्स लोअर करो अपने पास ये रहा, तो एक्स को अपने पास अकेला करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ से अपने पास एक्स को अकेला कैसे कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो यह अपने पास 13 प्लस वाई और होल अपने अपने पास 5 के बराबर है ना, ये हो जाएंगे 13 प्लस वाई और होल अपन देखिए, तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो यह अपने के पास 13 प्लस वाई और होल अपन में अगर इसको अपने पास इंटीग्रेट करने वाई के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे माइनस टाइम्स 13 और ये अगर 12 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे 13 स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, और ये रहा डी वाई के बराबर, इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 13 से 12 तक, और ये रहा 13/5 और ये रहा डी वाई के बराबर, और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो जीरो से -13 से लेकर के -13 से 12 तक, और ये रहा अपने पास y/5 और ये रहा डी वाई के बराबर, बस अपने पास इंटीग्रेट करिए और कुछ नहीं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास y/2 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे 13 स्क्वायर और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे ए स्क्वायर मतलब अपने पास 13 का स्क्वायर और होल अपने पास 2 के बराबर, और ये रहा अपने पास साइन इनवर्स, बताइए, तो साइन इनवर्स अपने के पास y अपॉन आया ना, अब अपने पास लिमिट चिपकाइए और कुछ नहीं, लिमिट अपने पास क्या है -13 और ये रहा अपने पास बराबर 12 के बराबर, ये रहा अपने पास 12 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 13/5 के बराबर, लोअर लिमिट अपने पास x और ये रहा अपने पास सॉरी x नहीं बल्कि अपने पास y आएंगे, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो माइनस टाइम्स 13 और ये रहा 12 के बराबर, और यहाँ से y/5 तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 और ये रहा अपने पास वाई स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, इस 5 की जगह हम क्या कर देते हैं 10 लिख देते, क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना, तो यहाँ से हम 10 कर दीजिए, और लिमिट -13 से और ये रहा अपने पास 12 के बराबर। अब अपने पास लिमिट चिपकाने और कुछ नहीं, और फिर अपने पास बाद में कंपेयर तो कर नहीं है, जैसे अपने पास अपर लिमिट चिपकाएंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो 6 और हम डायरेक्ट चिपका रहे हैं, तो 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर और -12 स्क्वायर, ये अपने पास 5 है ना, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और अपर लिमिट आ गया अपने पास 13 का स्क्वायर होल अपॉन में 2 और इंटू आ गया अपने पास बराबर साइन इनवर्स, यहाँ से अपने पास ए की जगह क्या है, ए की जगह अपने पास 13 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये किस तरह आ जाएंगे 12/13 के बराबर, अपर लिमिट डालने के बाद ये आ गया, लोअर लिमिट अपने पास डालिए, जैसे अपने पास लोअर लिमिट डालेंगे तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास -13 और अपॉन 2 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे 13 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 13 स्क्वायर, माइनस का 13 स्क्वायर प्लस का 13 स्क्वायर बराबर है, प्लस टाइम्स अपने के पास लोअर लिमिट डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 13 स्क्वायर और यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास साइन इनवर्स बताइए, तो माइनस टाइम्स 13 और आप है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया अपने पास बराबर -13/5, और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए अपर लिमिट डालेंगे तो 12 और लोअर लिमिट डालेंगे तो प्लस -1/10, और इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो 12 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 13 का स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, -13 का स्क्वायर लिखिए या +13 का स्क्वायर, बात तो बराबर ही है। यहाँ से अपने क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 6×5 30 और प्लस टाइम्स 169 और होल अपने 2 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने साइन इनवर्स 12/13 के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये -13 यहाँ से अपने ये प्लस हो जाएगा, और हम थोड़ा सा फास्ट लिख रहे 169/2 के बराबर, और ये रहा अपने साइन इनवर्स 1 के बराबर। हम क्या करें, ये जो प्लस कहाँ से आए, यहाँ से अपने साइन इनवर्स, ये -1 हुआ, -1 साइन इनवर्स अपने डायरेक्ट साइन इनवर्स अपने डायरेक्ट माइनस बाहर कर देगा, माइनस बाहर कर देगा, तो ये माइनस और कुछ नहीं, तो माइनस टाइम्स 13/5 और मल्टीप्लाई किस आ जाएंगे 13 और प्लस 12 25 के बराबर, माइनस टाइम्स 1/10 और यहाँ से अपने 12 स्क्वायर से 13 स्क्वायर जाएगा, तो देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे, तो यहाँ अपने 5×25 कैलकुलेट बताइए, ये किस आ जाएंगे, तो यहाँ 5×25 के बराबर, ये अपने ये कैंसिल आउट और 2×5 10 और यह 65, हम डायरेक्ट सॉल्व करें 169 होल अपॉन में 2, यहाँ से अपने साइन इनवर्स 12/13 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 169 होल अपॉन में 2 और साइन इनवर्स 1/2 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने ये 65 है, 65 में से 30 जाएगा तो अपने 35 बचेगा, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 5/2 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं।
ये किस आ जाएंगे 100 होल अपॉन में 2, और बताइए किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है साइन इनवर्स 12/13 के बराबर, साइन इनवर्स 12/13 के बराबर है ना। और यहाँ से आ गया मैंने क्या किस बराबर, तो प्लस टाइम्स 169 और पाई और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 × 2 रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट इसी फॉर्मेट का है। और ये आ गया 70 में से अपने पास 5 जाएगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स 65 और अपॉन ये आ गया हमारे पास हमारे हिसाब से इंटीग्रेशन। और क्वेश्चंस में अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से बताइए, तो क्वेश्चंस के हिसाब से दे रखा है अपने के पास पाई अपॉन में पाई अल्फा अपॉन 2 बीटा, बताइए तो ये दे रखा है अपने पाई अल्फा और अपॉन में 2 बीटा के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के बराबर दे रखा, तो प्लस टाइम्स आ गया माइनस टाइम्स 65 अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 5 और अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के दे रखा साइन इनवर्स यानी तो 169 और अपॉन 169 होल अपॉन में 2 के बराबर है, क्या यही दे रखा है, एक बार देख यहाँ से दे रखा अपने पास 100 नहीं अल्फा अपॉन में बीटा, अल्फा अपॉन में बीटा साइन इनवर्स 12 अपॉन, यहाँ से अपने पास अल्फा अपॉन बीटा और ये दे रखा अपने पास साइन इनवर्स तो 12/13 के बराबर है। अगर आप जैसे हम कंपेयर करते हैं तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास ऐसे दिख रहा है, इसको जैसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू दे रखा अपने पास 169 के बराबर और बीटा इक्वल टू अपने पास बराबर 2 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, एफ एन एफ किस बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 169 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी अगर 171 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 171 इज द आवर करेक्ट आंसर। 171 कौन से ऑप्शन में है, अच्छा इंटीजर टाइप हमारे पास क्या आ जाएंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।